ऐसा है जी, मैं इस घटना को इसलिए देख रहा हूँ मैं, क्यों ये जो आर्मी एरिया है और आर्मी एरिया के अंदर कर्नल के घर के अंदर ये ऐसी वारदात हो रही है, तो फिर आम जनता का बाहर तो क्या हाल होता होगा। क्यों ये जो आर्मी एरिया होता है ये बिल्कुल संवेदनशील एरिया होता है। तो जब वो महिला 11 तारीख को अपने जो काम करने के लिए गई थी, उसके बाद वो घर नहीं लौटी, तो परिवार वालों ने ये इनके शिकायत दी नहीं, पहले उन्हें ढूंढा, 11 तारीख तक ढूंढा भी, जैसे कि कोई रिश्तेदारी में चली गई हो, कोई ऐसे वगैरह। तो 12 तारीख को अंदर जो आर्मी कैंट हिसार के अंदर एक थाना है, उसके अंदर एफआईआर लॉन्च कराई गई। एफआईआर नंबर है, ये है 0139। ये एफआईआर की कॉपी आप देख लीजिए भाई, एफआईआर की कॉपी है, 0139 नंबर है इसका। ठीक है। तो उसके बाद छानबीन होती रही। तो 14 तारीख को जैसे कि एक आदमी इंट्रोगेशन किया गया, जैसे कि पकड़ा गया, वो मिलिट्री के अंदर ही है, वो काम करता है, फौजी है, 2 फौजी हैं वो। तो उसने निशानदेही कराई, तो कर्नल के बैक साइड के अंदर एक जंगल टाइप है, तो उस हाँ कर्नल के घर के साथ में ही पिछले बैक साइड में, तो उसके अंदर जब उसकी निशानदेही करवाई गई और उसको जब उसने बताया गया यहाँ डेड बॉडी दफना रखी है, तो जब डेड बॉडी निकाल ली गई तो नीचे वाले वस्त्र नहीं थे, कपड़े थे नीचे वाले, ऊपर वाले थे, नीचे वाले नहीं थे। तो उससे यही अंदाज़ा लगाया सकता है भाई उसके साथ कुछ ना कुछ गलत काम तो हुआ ही है। ठीक है। अब कल यहाँ पे रात को भी पुलिस प्रशासन रात को उसका पोस्टमार्टम करवा रहा था, तो रात को तनातने भी हुई हमारी उनसे, हमारे पास वीडियो भी है। तो अब क्या हुआ, हमने 4 मांगे रखी है उनके ऊपर, जैसे कि हमने 4 मांगे रखी थी भी, ये 4 मांगे हमारी। पहली मांग है आईपीएस अधिकारी से इस केस की जांच हो जी। दूसरी है जो ये जो मामला है, ये जो मामला है इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो जी। तीसरा है जी, ये मृतक के जो पति है इनके लिए एक नौकरी का सरकार इनको दे। और चौथा है, परिवार की हालात बहुत खस्ता है, तो उनके लिए कोई मुआवजा वगैरह सरकार दे। तो ये मांगे हमने प्रशासन को दी हैं। ठीक है। तो क्या आश्वासन? तो आश्वासन उन्होंने अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए थे, तो उनने ये हमारे को लेटर दिया है, ये लेटर है, ये धारा 8(1) के तहत किसी बॉडी को सरकार प्रशासन दाह संस्कार कर सकता है। तो हमने धारा 8(2) के तहत हमने भी एक एप्लीकेशन तैयार करी है भी, जो पारिवारिक है वो 72 घंटे तक बॉडी का दाह संस्कार के लिए टाइम चाहिए उनको, वो उनको दे देंगे, अभी हमने तैयार करवा ली है। तो हमारे को 5 बजे तक का टाइम दिया है प्रशासन ने, भाई ये हमको बॉडी अगर आप नहीं लोगे 5 बजे तक तो हम दाह संस्कार कर देंगे। ये पूरा मामला अभी का। मेरी पत्नी जी उस घर में 3-4 महीने से कर रही थी, 3-4 साल से कर रही कैंट के अंदर। तो उस घर में 3-4 साल से कर रही थी, और कभी भी जाती थी ना, तो ऐसा कभी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी कभी नहीं आई थी। तो उसके पास गई तो उसमें 2 बजे पहुंच, उसने 2 बजे कॉल की उसने जवान ने उसके पास 2 बार कॉल है उसकी। अच्छा। उसी दिन की 11 तारीख की। हाँ, एक 2 बजे की है, एक 12 बजे की है। अच्छा। कुछ सेकंड बात हुई उसकी। तो वो बोलता है, सिस्टर खाना बचाओ ले जाता हूँ। वो बोलती ठीक है भैया। तो उसके बाद 11 बजे के बाद मैंने 2 बजे फ़ोन मिला, उसका कोई फ़ोन नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने सिस्टर को बताया 4 बजे सिस्टर वो नहीं आई तेरी भाभी, उसको पता कर भाई कहाँ है वो। तो सिस्टर गई उसके घर पे, जितनी मैडम काम कर 4 मैडम काम करती थी वो। तो सिस्टर ने कोई मैसेज नहीं मिला उसका। सिस्टर ने मेरे बताया भाई ऐसी बात है, नहीं मिली। मैं चलो ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फ़ोन किया, मैं तू जिस घर पे जाती है, जो दीपिका मैडम थी कोई, मैं उसके घर पे पता कर, उसके घर पे तो नहीं है, वो लेट सेट हो जाए कहीं। वहाँ भी गई तो वहाँ भी नहीं थी। फिर मैंने सीएमपी वाले का नंबर लिया है, गेट पे गया मैं, सर ये बताओ ये बात है। स्वयं पहले मेरे को एलईडी दिखाया पूरा, उसकी जाने की एंट्री है सुबह की, आने की कोई एंट्री नहीं, उसका कोई फ़ोन नहीं मिल रहा। 2 बजे के बाद उसका कोई फ़ोन नहीं मिला मेरे से, ना मेरे बच्चे को बोला मैं फ़ोन मिला, उनसे नहीं मिला। तो उसके बाद हमने तहकीकात शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं पहुँचा रात को 8 बजे उनके पास, सर ऐसी बात है, आई नहीं। फिर 12 बज गए, 12 बजते हमने फिर 112 बुलाई। 112 के बाद लोकेशन दिखा रहा फ़ोन की, कुछ उससे उसका कोई काम ही नहीं वहाँ जाने का। तो कुछ इतनी दूर दिखा रहा, उससे कम से कम भी 3-4-6-7 किलोमीटर दिखा रहा आगे। ठीक है। तो सर उसका कोई काम नहीं था। सर जहाँ पे साइकिल खड़ा है वहाँ भी कैमरे हैं, उन कैमरों में दिखाई दी कहीं भी वो। तो सर उसके बाद फिर हमने सोचा भाई मौका हो सकता है
कहीं और चली गई हो। तो सर करते 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 सर फिर सुबह फिर रात को मैंने 12 तारीख को रात को मैं सदर में आया। सदर में डिटेल लिखाई, मैं सर ऐसे बात होगी, मिसी नहीं मिली, पूरी रात हो गई। फिर सर कुछ नहीं पता लगा, धीरे धीरे कुछ नहीं। फिर उसके बाद सर पता लगा मेरे को 14 तारीख को बताया, पुलिस वाले ने फ़ोन किया मेरे पास, बोला भाई ऐसे आ जा गेट पे, कहाँ है तू? बोला थोड़ा पता लग गया। मैं ठीक है सर। तो सर उधर सभी ऑफिसर इकट्ठे हुए थे, अपनी पुलिस भी इकट्ठी हुई थी। तो डेड बॉडी निकाली ना उसकी, जब मेरे को बुला लिया था, उसकी डेड बॉडी निकाली सर। उसकी डेड बॉडी की बैग था जिसमें कंबल डालते चैन वाला, तो उसमें डाल के, और नीले कलर की चद्दर थी, उसमें बांध के खड्डा खोद के और उसके नीचे दबा रखा था, और नीचे दबा रखा था सर। उसके बाद उसको निकाला है पुलिस, वीडियोग्राफी वगैरह हुई है? हाँ हुई है सर, पुलिस वाले सब रखी। तो सर उसने बाहर निकाला ना, तो वो बिल्कुल बदबू वाली, उसकी जो नीचे की कपड़े हैं ना वो बिल्कुल नहीं है, उसकी नाड़ यहाँ से ऐसी है, कुछ मार रखा सिर में उसके चाकू भी मार रखा है, चाकू है या पेचकस है, कुछ भी है, उसका पूरा शरीर खराब कर रखा है। तो हमने देखा सर, बोला तो सर मैं मेरे से देखा नहीं गया उधर, फिर मैं वापस बैठ गया। बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे सर, एक लड़की है 11 साल की, एक लड़का है 9 साल का। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं जी, एक 4वीं में, एक 5वीं में।